सर्जरी के बाद में इनका जो लेफ्ट ईयर होता है उसमें एक वी शेप का कट लगा देते हैं। वी शेप का कट होता है तो उससे आपको पता लगेगा इस डॉग की सर्जरी हो चुकी है। चूरू में क्योंकि हम स्टार्टिंग में 1-2 दिन आए तो लोगों ने कैच नहीं करने दिया, गाड़ी में से डॉग उतरवा लिए। अब धीरे धीरे लोगों तक जाएगा तो लोगों को पता लगेगा कि हमारा रियल काम क्या है, तो आप उसमें आपको पता लगेगा। तो आप आके देख भी सकते हैं कभी सेंटर पे, क्योंकि सर्जरी से पहले एटलीस्ट 12 घंटे के लिए आपको फास्टिंग रखना पड़ता है, उसमें खाना पीना नहीं देना होता। दूसरी मैं एक चीज ये और बोलना चाहूंगा कि जब हमारी टीम जाती है कैच करने के लिए तो आप ये ना सोचे कि इनको उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। हमारा काम केवल इतना है कि हम सर्जरी करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं और वापस उनको वहीं छोड़ देते हैं। अब तक लगभग 300 से 350 के बीच में ला चुके हैं हम हर बार। 15 दिन हमारे को हो चुके हैं, 16 डेज लगभग स्टार्ट किए हुए हमारे को, तो इतने डॉग्स का रफली हम कर चुके हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम साहब, मैं था उद्देश्य पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं पहुंचे हूँ राजगढ़ रोड से 500 मीटर मायने एक जगह है जिसका नाम आडा फैक्ट्री है और जठे नगर परिषद चूरू एक नई पहल या मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जिका गाइडलाइन हा भी बावजूद जिका विभाग है बे गहरी नींद उठे और जिका डॉग बाइट का जिका केस हा बाग महीने वापा ने 8 दिना का महीने कमी देखने को मिलेगी थे। मेरे पीछे देख पा रहा होगा नगर परिषद की पहल है और एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी ही पीछे डॉग शेल्टर होम बनाने के लिए क्या गया। अभी काफी लंबी चौड़ी जिकी है भेज भी हुई और अब चूरू का महीने तरीका कोई केंद्र जिको है वो नगर परिषद खोले है जठे गली का जिका डॉग सी बांध पकड़ कर अठे बाकी नसबंदी जिकी है बा करी जा रही है, वैक्सीनेशन है वो करी जा रही है, जिससे चूरू का जिका लोग ही बन अब कुत्ता ही जिका बन से घबराना की जिकी है आवश्यकता को नहीं है। और अब पूरी गाइडलाइन जिकी है वह भी अठा लगाई है कि कौन कौन जिका आदमी ही कौन कौन अथॉरिटी है जिकी अठा आस्के है और पूरे को पूरे जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मैंने चलांगा अठे जिका डॉक्टर साहब ही वो भी बातचीत करांगा, अठे जिका कर्मी है सब हम बातचीत करांगा और जान से आपा आका हालात और एबीसी सेंटर जिको है कितो घाटे चूरू का महीने अब कारगर साबित होवेगो। फिलहाल मेरे सगा जिका अठे डॉक्टर साहब ही मैं मौजूद ही और हम पूरी जानकारी आपा लेवांगा के तरीके से अठे सर्जरी करी जावे है और के तरीका को अठे काम रहे है। डॉक्टर साहब राम राम जी। तो और जिको सेंटर है वो के तरीका से काम कर रहे हैं और अब तनी के तरीका से मतलब कितना जगह डॉग सी मान हटा लीजिए लाके वैक्सीनेशन हुए। अभी देखो सबसे पहले तो हम इन डॉग्स को कैच करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे लेके आते हैं, कुछ टाइम के लिए फास्टिंग के लिए रखते हैं, इनको खाना नहीं देते हैं क्योंकि सर्जरी से पहले एटलीस्ट 12 घंटे के लिए आपको फास्टिंग रखना पड़ता है, उसमें खाना पीना नहीं देना होता। उसके बाद हम इनकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद जैसे ये हील हो जाता है 3 से 4 दिन में तो इनको वापस जहां से लेके आए उसी जगह पे वापस छोड़ देते हैं इनको। उस दौरान इनको खाने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे 2 टाइम खाना देते हैं हम, पानी देते हैं सफिशिएंट, और भी कोई मेडिकल नीड होती है तो वो करते हैं। और साथ में हमारा मेन काम सर्जरी तो है, इनकी नसबंदी करना है ताकि इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल हो सके, जितने बढ़ रहे हैं एकदम से तो नहीं होगा पर स्लो चीज होगी। और साथ में रेबीज का वैक्सीनेशन करते हैं ताकि रेबीज बीमारी होती है उसके लिए भी वैक्सीनेशन कर देते हैं। और भी हम जैसे आइवरमेक्टिन लगा देते हैं इसमें ताकि इनको थोड़े जैसे ये टिक्स वगैरह ये सब होते हैं इनके, उसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो वो भी सही हो जाता है। और भी कोई मेडिकल छोटा मोटा कुछ इश्यू होता है तो उससे रिलेटेड हम वो भी ट्रीटमेंट कर देते हैं साथ में। अब तनी डॉक्टर साहब जी हड़े मैं देख रहा 6-7 कमरा बेड है कितना जगह डॉग सी चूरू का जगह की नसबंदी है वैक्सीनेशन है हो चुके हैं। अब तक लगभग 300 से 350 के बीच में ला चुके हैं हम हर बार। 15 दिन हमारे को हो चुके हैं, 16 डेज लगभग स्टार्ट किए हुए हमारे को, तो इतने डॉग्स का रफली हम कर चुके हैं यहाँ पे सर्जरी और होके छूट भी चुके हैं। और बाकी रोटेशन में चलता रहता है वो, डे बाय डे डेली रिलीज होते हैं, डेली कैचिंग होती है डॉग्स की। तो डॉक्टर साहब क्योंकि थे इस चीज जुड़े रहो आम आदमी तो के डॉग्स का नाम से डरे है, तो सर्जरी के दौरान कोई चुनौती यहाँ लागती होगी थी, कई चुनौती भी आ रही है कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग में सर्जरी के दौरान तो ऐसा कुछ इशू नहीं आता क्योंकि हमारे पास जो टीम है सारी वो काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो उनको एक्सपर्ट है। और हम नेट से कैच करते हैं, जैसे ग्रीन कलर का नेट है इससे कैच करते हैं, फिर उसको एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके बाद वो डॉग सो जाता है वैसे तो उसके बाद कोई इशू नहीं आता, वो आराम से उठता है 4-5 घंटे बाद में। तो तब तक उसकी सर्जरी हो जाती है नॉर्मल, सारा सब रिलैक्स करके फिर आराम से वो उठता है टाइम लेके अपने। जिका नेट ही जिका जाल ही आगे महीने जिको है अन पकड़ो जा रहे हो जिकी सुप्रीम कोर्ट की जी गाइडलाइंस है बाकी जिको है पूरा
पालन जी को है वो अटैक करे जा रही है। अब कोशिश करांगा कोई एक रूम जी को है आप देखा के किस तरीके से अपने डॉग्स ने जी को रखो के। अब डॉग साहब दिखा रहे हैं इस तरीके से डॉग्स ही और थे देख पा रहे होगा कि बैठे ही और बिल्कुल शांत जी को आंखों स्वभाव है आप दिख रही है और पानी वगैरह जी को है सब क्यों अंधेर है क्योंकि आंखों उद्देश्य जी को है एनिमल बर्थ ने कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब जी का डॉग्स ही अन अटैक खाना में के लिए जा और आगे जी की अब कमरों खोले आगे सर्जरी कर दो। इनकी सर्जरी 2 दिन पहले हुई है इस वाले रूम की और इनको खाने में हम राइस देते हैं, चावल, उसके साथ में अंडा और सोयाबीन ये मिक्स करके दोनों टाइम और सुबह और शाम 2 टाइम इनको खाना देते हैं। और पानी तो इनके पास एट ए टाइम रहता ही है गर्मी की वजह से और सुबह शाम दोनों टाइम हम कैनल में पानी भी जैसे पाइप लगा के थोड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल ठंडा रहे। सर्जरी के 2 दिन बाद तक तो नहीं करते क्योंकि उस टाइम तो स्टिचेस वगैरह रहते हैं पर बाद में कर देते हैं। अगर कोई डॉग हमारे पास ज्यादा दिन तक है तो हमेशा भी करते हैं उनके साथ में। और दूसरी मैं एक चीज ये और बोलना चाहूंगा कि जब हमारी टीम जाती है कैच करने के लिए तो आप ये ना सोचे कि इनको उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। हमारा काम केवल इतना है कि हम सर्जरी करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं और वापस उनको वहीं छोड़ देते हैं। हम डॉग्स को कहीं नहीं लेके जाते, ऐसे नहीं कि कहीं और ले जाके छोड़ देते हैं, वो काम नहीं है। केवल हमारा काम सर्जरी और वैक्सीनेशन का है तो हम वापस से उसी जगह पे छोड़ देंगे। तो आप सपोर्ट करिए बिल्कुल प्लीज। चोरी में क्योंकि हम स्टार्टिंग में 1-2 दिन आए तो लोगों ने कैच नहीं करने दिया, गाड़ी में से डॉग उतरवा लिए। अब धीरे धीरे लोगों तक जाएगा तो लोगों को पता लगेगा कि हमारा रियल काम क्या है, तो आप उसमें आपको पता लगेगा। तो हम आप आके देख भी सकते हैं कभी सेंटर पे, कोई इशू नहीं है। आप मेरा नंबर हेल्पलाइन नंबर मैं दे दूंगा मेरा, आप उस पर कॉल करना। आप जहाँ कॉल करेंगे लोकेशन भेजेंगे वहाँ पे गाड़ी आएगी आपके। डॉक्टर साहब हेल्पलाइन नंबर जी को है वो थोड़ा सा आदर्श करना भी बता दो क्योंकि चोरू जी को है ना इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रसित है तो मैं हेल्पलाइन नंबर जी को बहुत हाथ से जोर जानना चाहूंगा। 8905595505। मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ 8905595505। जी का डॉक्टर साहब नंबर बताए ही आप चोरू का जितना भी लोग ही वह संपर्क कर सके ही और आपका क्षेत्र की जानकारी दे सके कि वार्ड नंबर इतना में हमारे 18 डॉग्स है ये तरीका कहीं। और अगर कोई डॉग्स जी को था रेबीज से भी ग्रसित लगे तो निःशुल्क कोच जी को है। हालांकि इस सेंटर को काम रेबीज ने कंट्रोल करना होगा लेकिन एज ए डॉक्टर होना के नाते 18 बी को भी ट्रीट है को करियो जा रही है। गाइडलाइंस जी की है अगर जी पहचान किया हुआ सर्जरी के बाद में इनका जो लेफ्ट ईयर होता है उसमें एक वी शेप का कट लगा देते हैं। वी शेप का कट होता है तो उससे आपको पता लगेगा इस डॉग की सर्जरी हो चुकी है ताकि दोबारा हम उस डॉग को कैच नहीं करेंगे और आपको भी सेफ रहने की जरूरत है। और मैं कहूंगा डॉग्स को आप फीड कराओ सुबह शाम। आप जब भी बाहर निकलते हो तो थोड़ा बहुत उनको खाना उनको भी डालो। इतनी गर्मी हो रही है और इतना सारा वो भूखे मरते हैं तो उस चक्कर में वो आपके पीछे दौड़ेंगे क्योंकि उनको उस बात की समझ नहीं है। तो आप खाना खिलाएंगे, पानी रखो आप जगह जगह उनके लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सारे मिलके काम करेंगे तो इस चीज से हम जीत सकते हैं। इस चीज में एक आदमी से काम नहीं होगा। ये सुरक्षा का मायना से मैं थाना बता दूं गाड़े सीसीटीवी कैमरा जी का है वह भी लगाए रहेंगे ताकि कोई हताहत अगर होते दिखे तो वह भी हटे कैच उसके और जी की मॉनिटरिंग है खुद डॉक्टर साहब आप करे है। गाड़ी जी की है चोरों के महीने जठे जठे भी अन शिकायत मिले या यहाँ लगे के एक घड़ी के महीने डॉग्स जी का ही बहुत ज्यादा हो गई तो व्हाट्सएप इन पकड़ के लिया मैं हम तो थोड़ी सी गाड़ी दिखा दूं कि तरीके की गाड़ी है। आ गाड़ी जी के टाटा मैजिक को एक छोटो टेम्पो है और इस तरीका का एक ऊपर बोर्ड लगे रही क्या तरीका का जगह डॉग्स ही जिका छोटा ही गर्भवती दूध पिलाने माध्यम नशबंदी नहीं की जाती। मतलब जिका मतलब भी कोई डॉग्स है कटे फीमेल डॉग है बाप भी शावक ने जन्म दियो है तो बैठे बा डॉग्स ने कौन लेके आवे। और बी का अलावा जिका डॉग्स ही जिका थोड़ा आक्रामक हो गई और हो गई भी तरीका डॉग्स नठे लेके आए जाए। और आ गाड़ी है ये गाड़ी के महीने एक टाइम में 5 से 6 डॉग्स जिका ही बने लेके आवे। बाद में 18 जी को एबीसी सेंटर है थे मैं देखो भी हुआ था मैं डॉग्स भी दिखाया बार मां सगान छोड़ दियो जावे। 2 दिन बाद जी की है एक दिन आन जी को है सर्जरी से पहले जहाँ ह्यूमन है आदमी है बिन सर्जरी के लिए तैयार करियो जाए भाई अन्न भी तैयार करियो जाए। एक दिन आन अड़को का हणो जी को वो दियो जाए। दूसरा दिन की एनेस्थेसिया के माध्यम से बेहोश कर आई सर्जरी करी जाए और 2 दिन बाद में आन जी को वापिस भी मोहल्ला भी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। एक अच्छी पहल है नगर परिषद की और चूरू का लोगों से अनुरोध रहोगे हमारो क्या जीता ज्यादा इस तरह की सोचना नगर परिषद के साथ शेयर करोगा वे तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि चोरू का महीने जगह डॉग्स बाइट का केस ही पिछले कुछ साल में ज्यादा बढ़ गया। जलको मीडिया के लिए राजेश चौधरी की चूरू से रिपोर्ट।